आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, लोगों ने पूछा है, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ जाति क्या है, सर्वश्रेष्ठ वर्ण क्या है, इस पर बताइए। तो भाई आपको क्या लगता है, कौन सा वर्ण सर्वश्रेष्ठ, कौन सी जाति सर्वश्रेष्ठ? क्या इसको बताना समझाना आसान है, संभव है? लोग मान लेंगे? मानेंगे जब उन्हें तार्किक रूप से, बौद्धिक रूप से अच्छी तरह से समझाएंगे तो लोग जरूर मानेंगे। ठीक है। अब भाई इस विषय पर आप अपनी राय हमें भेजिएगा, लेकिन अब हम आपको अपनी राय समझाने बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आपका अपने YouTube चैनल धर्मबोध में स्वागत करता हूं। हमारे और भी कई हैं चैनल, स्वास्थ्य आंदोलन और कल की अवतार, आप उन पर भी हमारे वीडियोज देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और अपने दोस्तों को भी जोड़ना न भूलें। तो दोस्तों, अब आप समझें कि सर्वश्रेष्ठ जाति वर्ण क्या है। एक व्यक्ति ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ जाति या वर्ण जिसमें राम जी हुए थे पैदा। भाई राम जी भगवान मानते हैं हम लोग, सर्वश्रेष्ठ वो है वर्ण जाति। दूसरे ने कहा कि नहीं वो नहीं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हुए थे पैदा वो। तीसरे ने कहा नहीं ये अभी ठीक नहीं है। वो कौन? जिसमें भगवान भोलेनाथ थे और जिसमें परशुराम जी थे। किसी ने कहा कि नहीं, जिसमें वाल्मीकि जी थे। किसी ने कहा जिसमें रविदास जी थे, और कहा किसी ने कि नहीं, जिसमें संत कबीर दास जी थे। वो सर्वश्रेष्ठ जाति या वर्ण है। तो भाई आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले हम वर्ण और जाति को यहां पर अच्छी तरह से समझ लेते हैं अलग अलग। उसके बाद हम फिर बताएंगे कि सर्वश्रेष्ठ जाति वर्ण है कौन सी, या फिर हमारी बातों को सुनने के बाद, हमारे विचार को जानने के बाद आप स्वयं भी हो जाएंगे सक्षम इसे चुनने में, समझने में और लोगों को समझाने में भी। जाति और वर्ण है क्या? जाति का अर्थ होता है जन्म। हमने जिस परिवार में, खानदान में जन्म लिया, जन्म को ही कहते हैं जाति। और वर्ण क्या होता है? वर्ण है विचार की, चेतना की अवस्था का नाम। आपने आज तक जो भी सुना होगा जाति वर्ण के बारे में, हो सकता है उससे हम एकदम अलग बोलें आपको, और हम जो बोलेंगे वही ऋषियों का मंतव्य है। आपने जो सुना, देखा, समझा, वह ऋषियों का मंतव्य नहीं है, वह लोक चलन में आपने सुना देखा। तो सर्वश्रेष्ठ जाति, अगर आपसे पूछें कि सर्वश्रेष्ठ अंग शरीर का कौन सा, तो संभव है कहना, आप हो जाएंगे कंफ्यूज। सबका महत्व है, हर अंग का ही महत्व है भाई। आंत, ब्रेन, छाती, हार्ट, आप नाम लेंगे, किसका नाम लेंगे और किसका महत्व नहीं है? निकाल लें उसको शरीर से तो क्या शरीर रह पाएगा जीवित? शरीर नहीं रहेगा जीवित। क्या साहब, निकाल लें ब्रेन, हार्ट, लीवर, निकाल लें? नहीं ना, जीवन संभव नहीं। इसी तरह से ये जो जाति वर्ण है, इसमें से सर्वश्रेष्ठ है कौन सा, इसको चुनना, कहना संभव नहीं है। लेकिन अब यहां पर विचारने की बात है, उसको आपके सामने हम रख रहे हैं, तो फिर आप अपने आप
कहेंगे और चुन भी लेंगे। देखिए, मानव जब लेता है जन्म, आता है संसार में, तो वह होता क्या है? वह अपने आप तक रहता है सीमित, है ना। जन्म लेने के बाद अपना ही इंद्रिय बोध मात्र उसको रहता है, दूसरा कोई बोध बाहर का उसे नहीं होता है। धीरे धीरे होता है बड़ा वो, और फिर उसके बाद उसे माँ बाप, घर के लोगों का, अन्य वस्तुओं का फिर होने लगता है बोध, और अपना पराया वह समझने लगता है, और बड़ा होता है तो वह समाज को अपना समझने लगता है, और बड़ा होता है देश को अपना समझने लगता है, और बड़ा होता है अपने ग्लोब को अपना अपना मानने लगता है, अपनी धरती को, और बड़ा होता है तो सबको अपना मानता है, अपने आप को सब में देखता है। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा है, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सौ पंडितः। अपनी आत्मा के समान जो सबको देखता है, सभी जीवों को देखता है, वही ज्ञानी है और वही है पंडित। तो दोस्तों, अब देखिए कि व्यक्ति ने जन्म लिया था जब, तो अपने शरीर मात्र का बोध था उसे, सुख दुख का, शरीर में होने वाले सुख दुख का ही था केवल उसे बोध। धीरे धीरे बढ़ा, और सर्वश्रेष्ठ वह अवस्था होती है कौन सी? कि जब व्यक्ति सब में अपने आप को देखने लगता है, सारे जीव को ही अपने समान वह समझने लगता है। तो कहां इंद्रिय बोध, शरीर बोध, और कहां सारे देहों में अपने आप का बोध। अच्छा, इंद्रिय बोध सबसे निचली अवस्था हुई, और समस्त देहों में खुद का बोध होना यह सर्वोच्च अवस्था है। ठीक है, इसको समझे कि नहीं आप? इसको समझिए, है ना। इंद्रिय बोध, अपने शरीर मात्र का बोध, यह चेतना की सबसे निम्न अवस्था हुई, और सर्वोच्च अवस्था जब सभी देहों में, सभी जीवों में अपने आप को देखने, अनुभव लगता है करने। तो सर्वोच्च अवस्था और निम्नतम अवस्था, शुरुआती अवस्था, जन्म वाली अवस्था के बीच में बहुत सारे हैं पड़ाव। ठीक है, हाँ, बहुत सारे हैं पड़ाव, और बहुत सारे स्टेज बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे ठहराव होते हैं उसमें, और उसी को ही हमारे ऋषियों ने वर्ण का नाम दिया है। निम्नतम अवस्था अपने देह का बोध, यही हुआ शूद्र की अवस्था, यही शूद्र है। और उच्चतम अवस्था सब में अपने आप को देखना, यह ब्राह्मण की अवस्था है, योगी की अवस्था है। बीच में वैश्य और क्षत्रिय आते। और दोस्तों, अब हम इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं और समझाते हैं आपको। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण और योगी, सामान्यतया 4 ही वर्ण होते हैं, क्योंकि सामान्यतया हमारे समाज में 4 ही तरह के लोग होते हैं। योगी होना तो एक अंतिम है, शिखर अवस्था है वो, जो कि विरला होता है, इसलिए उसे आम समाज से अलग रखा जाता है। तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं, ये चेतना की 4 अवस्थाएं जन्म से तो सभी होते हैं शूद्र। जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् द्विज उच्यते। यह तो वेद का मंत्र है, वेद वाक्य है, ऋषियों की वाणी है। तो जन्म से सभी होते हैं शूद्र, अर्थात इंद्रिय बोध में अपने आप में जीने वाले होते हैं। और वैश्य वो बोध, क्षत्रिय बोध, ब्राह्मण बोध, यह धीरे धीरे जब उसकी चेतना का होता है विकास, तो फिर अवस्थाओं को वह प्राप्त करता है। दोस्तों, शूद्र कौन है? शूद्र होता है वो जिसने अपने जीवन में विशेष ज्ञान, विद्या, कला, हुनर नहीं प्राप्त किया, वह शूद्र है। और दूसरा वैश्य कौन है? जिसने अपने जीवन में विद्या, ज्ञान, कला, हुनर तो प्राप्त किया, लेकिन उसकी जो है अंतिम इच्छा,
भोग की है, सुख की हो प्राप्ति, धनाकांक्षा उसकी सबसे गहरी इच्छा होती। भोग की आकांक्षा सबसे उसकी गहरी इच्छा होती। जो टैलेंटेड पर्सन धनाकांक्षी है वह हुआ वैश्य, ठीक है। और उससे ऊपर की अवस्था कि जिसने विद्या ज्ञान कला हुनर तो प्राप्त किया, लेकिन धनाकांक्षा सबसे गहरी इच्छा उसकी नहीं है, तो फिर क्या है? श्रेय की, मान की, सम्मान की, यश की, कीर्ति की, जिसमें सबसे गहरी इच्छा होती है कि जो अपने नाम के लिए धन को त्याग सकता है, उसको कहते हैं क्षत्रिय, ठीक है। और उससे भी ऊपर की अवस्था, उससे भी सूक्ष्म अवस्था है चेतना की। वो क्या? कि जहां अब धन और मान, धन और नाम दोनों का महत्व नहीं। धन मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला, नाम हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, तो क्या होता है? स्वभावतः लोक मंगल, लोक सेवा, लोक परमार्थ। यह जो सोच है, विचारधारा है, यह जो स्थिति है चेतना की, इसको कहते हैं ब्राह्मण, ठीक है। और उससे भी ऊपर की अवस्था है योग। योगी कौन होता है? योगः चित्त वृत्तियस्य निरोधः। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, अर्थात जिसने अपनी चित्त की वृत्तियों को लंबे समय तक एक बिंदु पर रोक लिया हो, जिसके समस्त विकार समाप्त हो चुके हो, ऐसे को कहते हैं योगी। तो योगी होना सामान्य समाज की बात नहीं है, यह तो विरली बात है। ये तो होता है करोड़ों में कोई एक, लाखों में कोई एक, ठीक है। लेकिन ये जो चार अवस्थाएं हैं चेतना की, ये होते ब्राह्मण भी ना इक्के दुक्के होते हैं समाज में। जन्म की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि ब्राह्मण होना, क्षत्रिय होना, वैश्य होना और शूद्र होना जन्म की बात बिल्कुल नहीं है। हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। शास्त्रों को जिसने गहन रूप से समझा नहीं, देखा नहीं, वैसे लोग उल्टी सीधी बातें क्या करते हैं। तो ये वर्ण क्या है? ये चेतना की विभिन्न अवस्थाओं के नाम है वर्ण, ठीक है दोस्तों। निम्नतम अवस्था और उच्चतम अवस्था के बीच जो होते हैं ठहराव, जो होते हैं सीढ़ियां, वे वर्ण। जैसे छत पर चढ़ने के लिए बनती है सीढ़ियां ना, वैसे ही चेतना की सर्वोच्च अवस्था को पाने के लिए भी सीढ़ियां बनी हैं। वो चार सीढ़ियां, शूद्र सबसे सीढ़ी हुई आरंभिक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी है वैश्य की, तीसरी क्षत्रिय की, चौथा ब्राह्मण की, और इस पर से इसके बाद फिर योगी, इसके बाद फिर ईश्वर के साथ एकाकार होने की अवस्था, जहां कि आप अपने आप को ईश्वर में विलीन और विसर्जित कर देते हैं। तो दोस्तों, अब अगर आपसे पूछे कोई कि भाई सर्वश्रेष्ठ जाति वर्ण क्या है, तो क्या बताइएगा? जातियां सभी श्रेष्ठ हैं। जाति मीन्स जन्म, जन्म जहां पाया तो श्रेष्ठ है हमारे लिए। वो छोटी बड़ी नहीं होती। अब रहा वर्ण की बात, तो वर्ण में ये तो सीढ़ियां हैं अलग अलग, चार सीढ़ियां हैं। कौन सीढ़ी श्रेष्ठ होती है, कौन सीढ़ी श्रेष्ठ नहीं होती है, ये कहना ठीक नहीं है। क्योंकि एक भी सीढ़ी को खिसका दिया जाए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो सीढ़ियां हैं ये, इसे छोटी बड़ी नहीं माना चाहिए। हाँ, यह जरूर है उच्चतम सबसे ऊपरी सीढ़ी है ब्राह्मण, सबसे निचली जो है सीढ़ी वो है शूद्र, और ये चेतना की अवस्था का नाम है। ऐसा ही शास्त्रों का, ऋषियों का रहा है। पर आप विचारिए और अपनी राय, अपना कमेंट अवश्य भेजिए। धन्यवाद।